शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया। अब देखिएगा जरा, शिव तत्व को जानिएगा। राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया और राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण देकर कहा कि आप पधारिए। राजा विक्रमादित्य समझ नहीं पाए कि आखिर इंद्र कौन सी चाल चलने वाला, पर विक्रमादित्य का नियम था, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर कर भगवान के चढ़े हुए जल को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर विक्रमादित्य चला जाता था। राजा विक्रमादित्य चले जाते थे। चले राजा विक्रमादित्य, इंद्र लोक में पहुंचे। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को इसलिए बुलवाया था क्योंकि पूरे देवलोक में राजा विक्रमादित्य की चर्चा हो रही थी। जिस व्यक्ति की बहुत चर्चा होती है ना, उससे मिलने का मन करता कि एक बार मिलें तो सही, आखिर है क्या, कुछ अच्छा करेगा जरूर, ये विश्वास रखिए। गया, इंद्र को लगा कि ये विक्रमादित्य की चर्चा सब दूर हो रही है, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, देवता भी इसका गुणगान करते हैं। आखिर राजा विक्रमादित्य में ऐसा क्या है? 2 क्षण में राजा विक्रमादित्य को मैं नीचे धूल चटा दूंगा, ये राजा इंद्र ने विचार कर लिया। 2 क्षण। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो शंकर भगवान के भक्त को धूल चटाने का प्रयास करते हैं। कौन लगता है शंकर का भगत, इसको तो धूल चटा दूंगा, ये मुझे जानता नहीं है। आप लोगों से केवल एक निवेदन है, जब आप 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते रहो, शंकर का गुणगान गाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। मेरे बाबा के आप इतने करीब में रहोगे कि दुख तुम पर आएगा और आंख में आंसू मेरे बाबा के आएंगे तुम्हारे दुख को देख। मेरे दुख को देखकर आंसू मेरे बाबा के आंख में आएंगे कि मेरे भक्त को ये तकलीफ कैसे हो गई, मेरे भक्त को ये दुख कैसे आ गया। दे दो। अब इंद्र ने चाहा कि मैं विक्रमादित्य को धूल चटवा दूं। ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। में बाबा भोलेनाथ अपने हृदय को गया था विक्रमादित्य, बैठ गया सिंहासन पर। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को कहा, सुनो विक्रमादित्य, हमने सुना है तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, बहुत प्रबल हो, शिव के उपासक हो, शंकर की भक्ति करते हो। हमारा एक निवेदन है आपसे। क्या? ये मेरी 2 अप्सराएं हैं, उर्वशी और रंभा। ये मेरी 2 अप्सराएं हैं, उर्वशी और रंभा। ये दोनों बहुत अच्छी नाचती हैं, नृत्य करती हैं। आपको सिद्ध कर कर बताना है कि उर्वशी और रंभा में सबसे अच्छा कौन ने नृत्य करा। विक्रमादित्य राजा ने सोचा कि मैं तो इंद्र से मिलने के लिए आया था और इन्होंने मुझे यहाँ निर्णय देने के लिए बिठा दिया कि इन दोनों में से अच्छा कौन नृत्य करता। अब निर्णय देना कोई सरल बात है। हम कई बार बुजुर्ग माताओं से कहते हैं, कभी भी अपना निर्णय मत देना। तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो, पर अपना निर्णय कभी मत देना कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो, परंतु तुम्हारा निर्णय मत देना कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। हमेशा बोलना तो एक ही बात बोलना कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। क्यों? एक के पक्ष में निर्णय चले गया तो दूसरी रोटी भी नहीं देगी। बहुत कभी ना।
इंद्र के सामने बैठे हुए राजा विक्रमादित्य, शंकर के भक्त राजा विक्रमादित्य से कहा गया कि उर्वशी और रंभा में बताओ कौन का नृत्य अच्छा है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, मैंने सोचा नहीं था ये निर्णय देना पड़ेगा मुझे नहीं लगता मुझे निर्णय देना पड़े, ये श्रेष्ठ नहीं है। देवलोक में इतने देवता बैठे हैं, निर्णय वो दें, मैं काय को निर्णय दूं? पर बैठ गए, ठीक है। पर मेरी एक शर्त है। क्या? उर्वशी और रंभा के हाथ में फूल का गुलदस्ता दूंगा, वो गुलदस्ता एकदम सीधा रहना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। दोनों नृत्य करते समय गुलदस्ते का ध्यान रखना। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को गुलदस्ते दे दिए। गुलदस्ता दिया, देने से पहले राजा विक्रमादित्य शिव जी का स्मरण कर रहे थे कि इनकी परीक्षा, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसने करा, इसका निर्णय कोई नहीं दे सकता। इसका निर्णय देवाधिदेव महादेव दे सकते। क्यों? शंकर भगवान नटराज हैं। निर्णय देने में अगर कोई नटराज नृत्य का निर्णय देगा तो वो देवाधिदेव महादेव देगा, दूसरा कोई निर्णय नहीं दे सकता। तो निर्णय शिव देंगे। अब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करी कि निर्णय मैं नहीं दूंगा, आप दो। नेत्र बंद ही करे थे और बंद करते से ही राजा विक्रमादित्य ने क्या देखा कि आज शंकर जी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह मुझे बिच्छू नजर आ रहा। बिच्छू दिख रहे हैं, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। जो भगवान शंकर के कानों में बिच्छू पड़ा रहता था, वो बिच्छू आज मुझे दिख रहा। शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। विक्रमादित्य ने स्मरण किया, फूल के गुच्छों को वापिस लिया, दोनों को दे दिया, ले जाओ। ये फूल का जो गुच्छा है, ये फूल का जो गुलदस्ता है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। नाचो। उर्वशी रंभा दोनों नाचने लगे। दोनों ने नृत्य किया। रंभा के नाचते 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 रंभा के हाथ में बिच्छू ने काट लिया। राजा विक्रमादित्य ने क्या करा कि वो बिच्छू जो दिखे थे, उस बिच्छू में से दो बिच्छू एक उर्वशी के गुलदस्ते में डाल दिए थे और एक रंभा के गुलदस्ते में डाल दिए। उर्वशी के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था और रंभा के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था। दोनों नाच रही। रंभा के नाचते नाचते बिच्छू ने रंभा के हाथ में काटा। काटते से रंभा ने गुलदस्ता फेंका और नाचना बंद कर दिया। पर उर्वशी नाचती रही, नाचती रही, नाचती रही। निर्णय देने की घड़ी आई। शिव का स्मरण कर कर राजा विक्रमादित्य ने निर्णय दे दिया कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है। क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने दोनों के फूल के गुच्छे में बिच्छू डाल दिए थे। नृत्य करते करते उर्वशी के हाथ में जो गुलदस्ता था, उसके बिच्छू को नृत्य में इतना आनंद आ गया था कि बिच्छू भी सो गया था। उसने उर्वशी को डसा नहीं और रंभा ऐसी नाच रही थी कि बिच्छू ने उसको डस ही दिया। बिच्छू ने डस। ये तो शिव की महिमा थी, शंकर की करुणा थी। विक्रमादित्य को नीचे दिखाने वाले इंद्र की सिंहासन खसक गया। इंद्र उठकर खड़े हो गए। वहीं पर देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हो गए। इंद्र, अच्छी बात नहीं है किसी की परीक्षा लेना। परीक्षा लेने का हक तुम्हारा नहीं है। किसी की परीक्षा लेना ये उत्तम नहीं। और अगर आपने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली तो आपको कुछ देना पड़ेगा। भगवान देवाधिदेव महादेव वहां खड़े होकर खुद कहते तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने जैसे ही कहा तो विक्रमादित्य के लिए इंद्र ने कहा, क्या दूं मैं, क्या दूं?
शंकर भगवान ने इशारा करा, 32 परियों का जो सिंहासन तुम्हारे पास में है, जो कुबेर ने तुमको दिया था, वो 32 परियों का सिंहासन आप राजा विक्रमादित्य को दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन मिला जिस सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य निर्णय दिया करते थे। शिव प्रसन्न। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का नियम था कि शंकर की स्तुति करना, शिव पे चढ़े हुए जल का स्पर्श अपने सिंहासन को करना। हम कई बार आप लोगों से कह चुके हैं, कई बार आप लोगों से वर्णन कर चुके हैं कि आप जब भी शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी पर जल समर्पित करने के लिए जाओ, तो उसमें से थोड़ा सा जल लेकर आया करो। उस जल को जहाँ अपनी दुकान हो, गादी हो, सिंहासन हो, द्वार हो, अपने घर में जहाँ तुम्हें मौका मिल जाए, उस जल को थोड़ा छीटा करो। क्यों? उसका फल क्या होता है कि हम अगर कुछ गलत करने भी जा रहे हैं तो शंकर का छीटा हुआ जल हमको अच्छे मार्ग की ओर भेज देता और हमारे निर्णय को प्रशस्त कर देता। प्रशस्त